या वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों आप लोग? बिंदास। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लिमिट का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द सैंडविच थ्योरम एंड द लेबनिज थ्योरम। सो आइए सैंडविच थ्योरम पे देखते हैं कि क्या है सैंडविच थ्योरम। यदि एक कोई फंक्शन f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है और वी आर अनेबल टू फाइंड दिस वैल्यू डायरेक्टली, हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये दिया हुआ है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो हम करेंगे क्या, इसका एक नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, फंक्शन लेंगे जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो, और दूसरा वाला लेंगे जो कि इससे थोड़ा सा छोटा हो। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के स्थान पे, इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग दिस फंक्शन, व्हाट वी शुड डू हियर, वी विल फाइंड दिस वन। मतलब इसको और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यदि इसको और इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं और दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाता है, दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका भी वैल्यू एल ही हो जाएगा। इस मेथड को हम लोग सैंडविच रूल कहते हैं, या वी कैन से सैंडविच थ्योरम। आइए अब हम लोग इस पे दो सम देख लेते। या नाउ यू कैन सी हियर f of r tends to such that f of r tends to r be a positive increasing function, limit x tends to infinite, f of 3x by f of x is equal to 1, then we have to be find the value of f of 2x by f of x. फाइंड आउट क्या करना है हमें, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन क्या ये दिया हुआ है। हम लोग करेंगे क्या, यहां पे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। हम लोग क्या लिख देंगे, 2x जो है 3x से छोटा और x से बड़ा, ये रिलेशन ले लेंगे हम लोग। अब आप यहां पे देखिए, ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, तो यहां पे यदि हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन विच इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी चेंज, मीन्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करने वाला है। यदि वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं देता तो हम लोग ये नहीं ले सकते थे, यदि डिक्रीजिंग देता तो हम लोग ये रिवर्स कर देते। बट हियर इट इज गिवन, इट इज द पॉजिटिव इंक्रीजिंग, सो इनइक्वालिटी साइन इज एज इट इज। नाउ वी हैव टू बी फाइंड दिस पार्ट f of 2x by f of x. So now we are going to divide by f of x. अब यहां पे आप डिवाइड कीजिए, ये देखिए। अब आप लिमिट लीजिए क्योंकि यहां पे लिमिट दिया हुआ है। So limit x tends to infinite f of x by f of x, limit x tends to infinite f of 2x by f of x, and limit x tends to infinite f of 3x by f of x. We can get here. Now you can see this and this cancel, this value is equal to 1, and now this thing already given here 1 means which is greater than this function, that limit value is equal to 1, this limit value is equal to also 1. So we can say कि our given function x tends to infinite f of 2x by f of x, this value is equal to also 1. Means in the sandwich theorem, this directly we are unable to be find. Once again, this function value we are unable to be find. So what we did here, इससे थोड़ा सा बड़ा वाला फंक्शन
इससे थोड़ा सा छोटा वाला फंक्शन हम लोगों ने ले लिया। लेने के बाद एफ ऑफ यहां पे ले लिया, उसके बाद एफ ऑफ एक्स डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड का फंक्शन मैंने लिया और राइट साइड का मैंने फंक्शन लिया, वो दोनों का वैल्यू हम लोगों ने सिमिलर निकाल दिया। यदि दोनों का वैल्यू सेम है तो उस फंक्शन का भी वैल्यू सेम ही होगा। मे बी इफ द क्वेश्चन में ये वैल्यू डिफर करता है तो उस स्थिति में हम सैंडविच थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे ऐसा होगा कि ये वाला वैल्यू जो है हमारा 1.000009 के आसपास आ रहा है, या 1.00 मीन्स द इक्विवेलेंट टू द 1 and this is also equivalent to the 1, means the 0.99999 like that. So in this case this value is equal to 1 we can keep. चल next sum. अब now we can see by seeing, because this is the greater integer, so directly idea is not coming. So as I told you कि once L hospital rule is not applicable, 1 to the power infinite is also not applicable, then always think about, if that means that if any idea is not coming in your mind कि how to proceed the question, then try to think about the sandwich theorem. So now you can see this greater integer is there. So what we should do here for this one, greater integer of 1 by x, how we can write this one, and less than equal to 1 by x minus 1. Similarly we can write 2 by x, and the left side we can write 2 by x minus 1, so on we can write, है ना। Last term is there up to 15, so we are going to be write 15 by x greater integer, and here we can write 15 by x minus 1. Now we are going to be add this, all we are going to be add to all equation, है ना। टू ऐड द ऑल द इनइक्वालिटी लिख दीजिए यहां पे, है ना। ऐड टू ऑल द इनइक्वालिटी, इफ दिस इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू बी ऐड, सो व्हाट द थिंग्स विल कम, 15x greater integer, and this you can see x is the LCM, so can we write 1 plus 2 plus 15 by x. Now we can come here, so here we can write similar way 115 by x. This is the minus 1 minus 1 minus 1, how many time it will come? Up to 15 time. So we should write here minus 15 this thing. Now this one multiply with the x. If we are going to multiply with the x, means this one we can multiply with the x. यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लो। क्यों भाई मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे आप देखो, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस वन, ये x यहां से x कैंसिल होकर यहां पे 15x आ जाएगा। मेरा क्या मिला? लेफ्ट साइड 1 2 अप टू 15 माइनस 15x, यहां पे आ गया आपका एज इट इज, जो क्वेश्चन का हमारा पार्ट है, एंड यहां पे राइट साइड में सेम थिंग अप टू 15, दैट्स इट। बिकॉज x यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो x एंड x इज गोइंग टू बी कैंसिल। अब आप लिमिट ले लो, यहां पे x भी रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 इफ हम लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये 0 यहां पे जाएगा तो 15 into x, that become the 0, so this value is equal to, we can get here, this value we can get here 1 plus 2 plus up to 15,
x पे 0 रखा, चला गया वो। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस सेम एज इट इज। क्वेश्चन आ जा रहा है यहां पे हमारा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। 1 to 15 सेम एज इट इज, n इंटू n प्लस 1/2 हम लोग लिखेंगे यहां पे। तो आप देखो जो लेफ्ट पार्ट का था वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 इंटू 16/2। राइट साइड का पार्ट ऑल्सो 15 इंटू 16/2। ये भी 120, ये भी 120। मीन्स जो मैंने फंक्शन लिया यहां पे, लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट, दोनों का वैल्यू सेम आया 120 ओनली। यदि दोनों का वैल्यू सेम आ गया 120, ऑटोमेटिकली वी कैन राइट आवर दिस लिमिट वैल्यू, जो मुझे फाइंड आउट करना था उसका वैल्यू 120 होगा। सो क्वेश्चन नंबर दिस वन आंसर इज बिकम 120। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला था वह है लेबनिज थ्योरम। आइए हम लोग देखते हैं कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है। या लेबनिज थ्योरम, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका, यहां पे आप h ऑफ x ले लो और यहां पे हम लोग g ऑफ x ले लेते हैं, इसको यदि y लिखते हैं। वन इंटीग्रल फंक्शन इज गिवन and we have to do the differentiation of that one. So this integral function differentiation method is called the Leibniz theorem. Once again एक बार फिर से देख लो, इंटीग्रल फंक्शन जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करने का जो मेथड होता है उसे ही लेबनिज थ्योरम हम लोग बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको। dy बाई dx, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो x के पोजीशन पे है ना, जो भी वेरिएबल होगा, ध्यान रखना आप, यहां पे मैंने f ऑफ x लिया, मे बी द फंक्शन कुछ और होगा, तो जहां पे भी x होगा, मतलब ये वाला पार्ट, वहां पे हम लोग h ऑफ x पुट कर देंगे। यहां पे हमने पुट कर दिया h ऑफ x, मींस फंक्शन में जहां पे भी होगा उसके बाद यहां पे भी तो पुट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि x तो यहां पे भी है, तो यहां पे पुट कर दे का मतलब क्या कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू बी डिफरेंशिएट दिस वन विद द मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरा क्या हो गया, अपर लिमिट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लोअर पे आते हैं, लोअर मतलब इस वाले पे, माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम लोग लिखेंगे, और जी ऑफ एक्स है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। या लेबनिज थ्योरम ये होता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू इजिली अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना ये चीज। फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। देखो क्या, जो इंटीग्रल पार्ट होगा, यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा मैं, x के जगह पे h ऑफ x पुट कर देंगे। यहां पे देखो आप, x के प्लेस पे h ऑफ x पुट कर दिए, और जो मेरा अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट को हमने पुट कर दिया यहां पे, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। दिस इज द प्रोसेस, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द लेबनिज थ्योरम। नाउ वी कैन सी द टू सम बेस्ड। जैसे हम पाई बाई 4 रखते हैं यहां पे, सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 मीन द रूट 2 होल स्क्वायर 2। सो लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल आ गया। यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये वैल्यू आपका 0 आ गया। यहां पे पुट कीजिए आप, पाई बाई 4 होल स्क्वायर क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई 16, तो दिस माइनस दिस, ये भी आपका 0 हो गया। यदि ये 0/0 फॉर्म आ गया तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले यहां पे लिख ले रहा हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 टू सेक स्क्वायर एक्स एफ ऑफ एक्स dx
डिवाइडेड बाई क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पाई बाई 4 वैल्यू है, यहां पे आप पुट कीजिए सिक पाई बाई 4 वैल्यू इक्वल टू रूट टू का होल स्क्वायर 2 आ गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2, दैट मीन दिस वैल्यू इक्वल टू 0, मीन्स ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट है। जैसे ही 0 बाई 0 का फॉर्मेट होगा या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्मेट होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पार्ट एंड द डिनोमिनेटर पार्ट सेपरेटली। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं करना, लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, मींस द इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन किसके अनुसार से करना है हम लोग को, लेबनीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द लेबनीज थ्योरम। आइए वैसे ही हम लोग करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, x के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कीजिए, x के प्लेस पे क्या, जो अपर लिमिट है डायरेक्टली इसको पुट कीजिए यहां पे, एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 2 सेक एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एफ ऑफ 2, यहां पे लिखिए एफ ऑफ 2, और 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो पूरा का पूरा वो खत्म। यहां पे आइए एक्स स्क्वायर 2x। अब आप देख लो यहां पे कोई 0 बाई 0 वाला फॉर्मेट नहीं आ रहा है। यदि 0 बाई 0 वाला फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो अब हम लोग करने वाले क्या है, यहां पे ये जो x का वैल्यू है ना उसको यहां पे पुट कर देंगे, जहां पे भी x है पाई बाई 4 आप पुट कर दो। क्यों, क्योंकि कोई भी 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट नहीं है। यदि वो फॉर्मेट होता तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन हम करते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। जो वैल्यू को पुट करो यहां पे, यदि हम वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं तो ये तो पाई बाई 4 एज इट इज रह जाएगा अपना, थोड़ा सा यहां पे ऐसे लिख दीजिए आप, x टेंड्स टू पाई बाई 4, ये तो पाई बाई 4 को आप एज इट इज रखो, एफ ऑफ सेक पाई बाई 4 रूट टू होल स्क्वायर 2, सो एफ ऑफ 2 इंटू 2 सेक स्क्वायर एक्स तो अगेन 2 वैल्यू, क्योंकि रूट 2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 tan x 1, ये तो 0 हो गया, हटा दो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 4, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 भी कट गया, फाइनल क्या है हमारा 2 इंटू एफ ऑफ 2। So the final answer is the C option 2f of 2। I think समझ में आ रहा है आप लोग को। कई बार 5-6 बार ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है इसी टाइप का मॉडल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कम से कम 6 बार पूछ चुका है ये, और 2021 में तो 2 बार पेपर में आया है इस टाइप का मॉडल का सम। सो आई एम थिंकिंग कि 2022 दिस इज द इंपॉर्टेंट मॉडल। हम लोग देखते हैं सेम मॉडल का ये नेक्स्ट सम ऑल्सो सेम मॉडल ओनली। इंटीग्रेशन में ये चीज दिया हुआ है, करना है क्या यहां पे, एक्सेप्ट टी जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है, कहां भेजेंगे उसको, बार भेज देंगे हम लोग, बार भेजिए इसको, क्योंकि ये अननेसेसरली डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। जो भी टी के फॉर्म में रहेगा अंदर रखेंगे, उसके अलावा जो भी आ रहा है वी कैन ट्रीट लाइक अ कांस्टेंट टर्म और बार भेज देंगे। यहां पे आ गया बाहर आपका 0x² लिमिट x टेंड्स टू 0। आराम से देखिए अब यहां पे आप, ये 0 x इक्वल टू 0 मीन्स अपर लिमिट लोअर लिमिट बोथ बिकम इक्वल, दैट मीन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। यदि ये वैल्यू 0 और ये भी 0, इट इज द फॉर्मेट ऑफ 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। यदि ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएशन, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएशन टिल कि दिस फॉर्म इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी ब्रेक। एक बार फॉर्म ब्रेक हो गया, वैल्यू को पुट कर दो।
चलो आ जाओ, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम के अनुसार इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए यहां पे साइन एक्स स्क्वायर में पुट करो आप, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जनरली हम लोग मॉडुलस भी लिखते हैं, एक्स भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली। यहां पे देखो ये आ गया, एंड इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन 2x। इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं, सेम थिंग इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो आप, 3x स्क्वायर। ये x का कैंसिल, टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 विल कम, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 विल कम। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, so our answer will come 2/3. So our answer will come 2/3. यहां पे कोई भी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया हुआ है। यदि ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट देता, देन इन दिस केस वी शुड टेक लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू यार 2/3. सो आज के क्लास में मैंने क्या किया, आपके साथ सैंडविच थ्योरम के 2 सम विद द कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और साथ ही साथ लेबनिज थ्योरम के, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो समझ में आपको आ गया है और ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए हो आप, तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ आप लोग प्लीज 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 शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।